अनुमति आप महोदय, ऐसे नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोग बिना प्रामाणिकता के, इस तरह के लोग ही अराजकता बिहार में जंगल राज फैलाए थे और इनसे मुक्ति के लिए हमने संकल्पित हुआ है और बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे। जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया, मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। ये व्यवस्था मैं जरूर बनाऊं। सुन लिया आपने। आप बुलडोजर चलाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन ये जो तस्वीर आपने देखा, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है? एक ड्राइवर को, खलासी को पकड़कर उसको कैसे बैठाकर और पुलिस वाले अकड़कर सीना तान कर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का जो सबसे बड़ा शराब माफिया है उसको ये लोग पकड़ लिए हैं और अब इसके बाद बिहार में कोई शराब बेचने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि जब जो सबसे बड़ा माफिया है उसको तो पकड़ लिया गया है। अरे भाई, पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है आप लोगों को, भूल गए क्या? जुर्माना भी ठोका था, लेकिन पटना हाई कोर्ट को थोड़ा और सख्ती करना चाहिए और सख्ती ऐसे ही लोगों पे करनी चाहिए। आप जब ड्राइवर खलासी को पकड़ लिए तो माफिया को पकड़कर उसको भी साथ बैठाकर अगर फोटो खिंचवाते ना तो अच्छा लगता, तब लगता कि हां, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? इस ड्राइवर, इस खलासी की गलती इतना ही है कि गाड़ी लेकर आया, क्योंकि इसका तो रोजी रोटी है ना भाई, इसका गलती है। लेकिन पुलिस वाले को तो देखिए कैसे तन कर बैठे हैं, खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एकदम शेरों का शेर, महाशेर, बब्बर शेर को पकड़ लिया गया है। अब इसके बाद कोई बचा ही नहीं है। कमाल है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है जब गरीबों को पकड़कर पुलिस वाले वीडियो बनवाते हैं कि ये देखो, हमने शराब पीने वाले को पकड़ लिया, हमने शराब बेचने वाले को पकड़ लिया। तो अगर आपने पकड़ लिया तो आपके इलाके में शांति होगा? नहीं बिक रहा होगा ना। इन तमाम पुलिस वाले से पूछा जाए कि आप जिस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं उस क्षेत्र में शराब नहीं बिक रहा है, बंद है तो नहीं बिक रहा होगा। और इसके बाद उस क्षेत्र में जाकर देखिए, अगर शराब बिक रहा है तो फिर उससे पूछा जाए कि कमीशन भी दिया जाता है क्या? और अगर कमीशन दिया जाता है और बिना कमीशन दिए तो बेचा ही जाना असंभव है। अगर कमीशन दिया जाता है तो फिर इन पुलिस वालों को भी उसी तरह से जमीन पे बैठाकर और जनता फोटो खिंचवाए कि हमने इनकी औकात, इनका पर्दाफाश, इनका रिश्वतखोरी उजागर कर दिया। देखिए, एक बात सदियों से होता रहा है, कानून कोई भी हो, एक ही कानून जो सबके लिए बराबर है, लेकिन हमेशा भेदभाव करता है। अगर कोई गरीब वही गुनाह करे तो उसके ऊपर जज साहब भी टूट पड़ते हैं और पुलिस वाले को तो भाई पूछो मत। और वही गुनाह अगर कोई पैसे वाला कर दे, पावर वाला कर दे, पावर मतलब नेता लोग कर दें, तो वही कानून कैसे गिड़गिड़ाता है वैसे लोगों के सामने। तो सवाल यह है कि सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर संविधान, कानून सबके लिए बराबर है तो फिर यह तस्वीरें सवाल उठाता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं पुलिस वाले से कि आपकी ड्यूटी जिस क्षेत्र में है, क्या उस क्षेत्र में शराब की बिक्री नहीं हो रही है? अगर आप ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे होंगे तो आपको यह पता होगा कि इस क्षेत्र में कितने शराब बेचने वाले हैं और कितने पीने वाले हैं, क्योंकि चौकीदार एक एक घर का इंफॉर्मेशन जाकर
थाना में देता है तो होगा, और इसके बाद भी अगर बिकता है तो इसका मतलब क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं इन पुलिस वालों से। दिक्कत ये नहीं है कि आप इन लोगों को भी पकड़ लिए, दिक्कत ये है कि उन लोगों को पकड़कर आप फोटो कब खिंचवाएंगे जिनसे मोटी रकम ले लेकर आप मोटे हो गए हैं। उन लोगों को कब पकड़ेंगे, कब तस्वीर देखने को मिलेगी? जब भी पुलिस वाले करोड़ों का भी शराब पकड़ लेते हैं, माफिया कभी नहीं पकड़ा जाता। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और इस प्रयोग में हमेशा सफल होते हैं। कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है कि करोड़ों का शराब पकड़ा गया, लेकिन शराब किसका है जांच हो रहा है, बहुत जल्द पता लग जाएगा, बता दिया जाएगा। आज तक ये नहीं पता लगा कि 1 करोड़ का शराब जो पकड़ा गया वो थाना में अब कितना बचा है और उसका मालिक कौन है, कभी नहीं। और अगर पता लग भी जाए तो नाम सामने नहीं आएगा। पैसा लेकर मामला फिटिंग, सब सेट हो गया। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप बुलडोजर चलाएंगे, दिक्कत ये नहीं है कि आप बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू करेंगे। दिक्कत ये जरूर है कि ऐसे लोगों को पकड़कर आप फोटो खिंचवाकर और ये साबित करने में लगे हैं कि हमने शराब माफिया को पकड़ लिया, तब दिक्कत है। एक बात जो 10 वर्षों से कहा जा रहा है, 10 वर्षों से कहा जा रहा है, जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से कहा जा रहा है कि हम बिहार को नशा मुक्त बनाएंगे। शराब बंद करके नशा मुक्त बन जाएगा बिहार, और ये ड्रग्स और सूखा नशा चल रहा है बिहार में, इसका क्या होगा? इसके ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? देखिए, सरकार और प्रशासन गरीबों को देखकर जिस तरह से ये लोग अपने आप को शेर समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके वोट से ये नेता बने हैं और उन्हीं के दिए टैक्स से पुलिस वाले को सैलरी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गुनाहगार है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दो तरफा बातें करें। हम तो ये कह रहे हैं कि सबके लिए सामान्य हो बात, सबके ऊपर सामान्य कार्रवाई हो। और सवाल तब जरूर खड़े होते हैं जब आप पूरा ट्रक पकड़ लेते हैं शराब का और ड्राइवर खलासी को इस तरह से बैठाकर फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, लेकिन तस्कर तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। वीडियो में नहीं पहुंचते हैं, अंदर ही अंदर तो पहुंचकर कमीशन ले लेते होंगे, सामने आकर नहीं। तब सवाल जरूर उठते हैं। अब एक मंत्री हैं जो कभी सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं, वो भी सवाल उठा रहे थे शराबबंदी को लेकर। आज विपक्ष में है, कल बिहार के डिप्टी सीएम थे, वो भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद शराबबंदी अच्छी है, विपक्ष में जाने के बाद शराबबंदी गरीबों को फंसाने वाला हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर इन नेताओं को शराबबंदी से इतना ही दिक्कत है, गरीबों से इतना ही हमदर्दी है, तो उन गरीबों की बात ये क्यों नहीं करते हैं जो आज जेल में बंद हैं? और सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके ऊपर पीने का आरोप है, उनके ऊपर 1 आधा लीटर शराब का आरोप है और केस थोप दिया गया है शराब बेचने का। ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसके पीछे कारण है कि भाई कमजोर को कोई साथ नहीं देता है, सब पावरफुल ताकतवर लोगों के साथ होते हैं, पैसे वाले के साथ होते हैं। गरीबों का कौन साथ देने वाला है? कानून वही है, लेकिन वही कानून गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। दिक्कत यही है।